गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल हमने न्यू सिस्टम क्राइटेरिया जो है हमारा क्लासिफिकेशंस का, उसका एक पॉइंट देखे जिसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वाला टॉपिक था। आज हम उसके आगे का क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं कि हम एनिमल को कौन से बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारे मन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम पानी में रहने वाले एनिमल्स को अलग डिवाइड करेंगे, या फिर जो स्विमिंग करते हैं या जो फ्लाइंग करते हैं एनिमल्स, हम उनको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं है। एनिमल को क्लासिफाइड करने की पर्टिकुलर क्राइटेरिया या पर्टिकुलर सिस्टम है। तो उस सिस्टम के बेसिस पे कल हमने एक पढ़े, आज हम उसके बाद का पढ़ने वाले हैं। सेकंड नंबर पे है बॉडी सिमेट्री। हम बॉडी को एक्सटर्नली मेज़र करेंगे किसी भी एनिमल्स की, वो किस बेसिस पे कैसे डिवाइड्स होती है, तो उस डिवाइडेशंस के बेसिस पे हम उन एनिमल को अलग अलग ग्रुप्स में डालेंगे। जैसे पहले नंबर पे बॉडी सिमेट्री में ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी भी लेवल से, किसी भी एंगल से 2 या फिर 6 भाग में डिवाइड्स नहीं होते। तो ऐसे एनिमल की सिमेट्री को बोला जाता है असिमेट्रिक बॉडी। क्या बोला जाता? यानी कि ऐसा एनिमल, जैसे मान के चलो ये स्पीकर है, ये स्पीकर की बॉडी एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे बीच से तो एक तरफ का भाग ज़्यादा आ जाएगा, एक तरफ का कम, तो बॉडी का डिवाइडेशन हो नहीं रहा। और अच्छा खास बात, हमको ये बॉडी एक्सटर्नल देखना है। कैसे? बाहर से बॉडी एक्सटर्नली मेजर करनी है, तो डिवाइडेशंस प्रॉपरली 2 इक्वल भाग में नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं असिमेट्रिक बॉडी। ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता इसी के अंदर, जिसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इस रेडियल सिमेट्री के अंदर एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। मुझे पानी की बोतल बताओ, मैं आपको बताता हूँ उस एग्जाम्पल से। क्या अगर कोई एनिमल प्रॉपरली इक्वली 6 इक्वल भाग में डिवाइड्स होता है, जस्ट लाइक दिस बोतल। ये बोतल को अगर हम 6 कट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मैं इस बोतल को यहाँ बनाता, ये बोतल है, हमने इस बोतल को यहाँ पे ऐसे फिल किए और इसके हमने 6 कट्स लगाए प्रॉपरली, तो इसमें 6 इक्वल अगर भाग होते हैं किसी भी एनिमल्स के, तो उसको बोला जाता है रेडियली सिमेट्रिक बॉडी। ठीक है। जैसे एग्जांपल में नाइडेरिया के एनिमल्स है, ग्रुप का नाम है नाइडेरिया, और उसमें उस एनिमल के 6 इक्वल भाग किए जा सकते, कॉरल एनिमल्स है उसके अंदर। तो वैसे अगर एनिमल 6 भाग में डिवाइड होता है, दैट्स कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। इसके बाद में इसी में लास्ट वाला तीसरा है, दैट इज अ बायलैटरल सिमेट्री। अगर एनिमल 2 इक्वल भाग में डिवाइड होता है, जैसे मैंने तुमको उस दिन एग्जाम्पल बताया था कि मान के चलो कि बटरफ्लाई है, हमने इसको प्रॉपरली बीच से 2 भाग किए तो 2 हाफ इक्वल बन जाते। ह्यूमंस भी ऐसा ही है। हम ह्यूमंस को अगर बीच से कट करेंगे तो हमारे प्रॉपरली एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, ऐसे 2 इक्वल हाफ होंगे, उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। याला क्या बनता? अब जैसे सिमेट्रिक है बॉडी की, बॉडी सिमेट्री, वैसा ही इसके बाद में लेयर्स है, उसको बोला जाता है जर्म लेयर। अब जर्म लेयर में सिर्फ 2 ही है। हम एनिमल को सेंटर से कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो ये एनिमल है, हम इनको बीच से कट करेंगे, और बीच से कट करने में अंदर से वो एनिमल कैसा दिखता, उसके बेसिस पे हम लेयर्स बनाते हैं। मान के चलो कि अगर सिर्फ 2 ही लेयर निकलते हुए एनिमल में, जैसे एक ये लेयर है और एक ये लेयर, तो इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। काय म्हणता याला? फक्त 2च लेयर आहे इनसाइड, 3 लेयर नाही, आणि त्याचे नाव आहे एक्टोडर्म, इनसाइडला म्हणता एंडोडर्म, आणि हे आहे डेड लेयर। हे काय आहे? अब जैसे ये डिप्लोब्लास्टिक है, वैसे एक और एनिमल को कट करने में निकलता, उसके इनसाइड में 3 लेयर्स निकलते। दीज आर द 3 लेयर्स। याला म्हणता ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो म्हणजे 3 आणि डिप्लोचं डाय जे आहे त्याला म्हणता 2। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक म्हणजे 3 लेयर आहे। तसेच हे आहे एक्टोडर्म, हे आहे एंडोडर्म, फक्त हे वेगळं नाव आहे, याला म्हणता मीजोडर्म। याला काय म्हणता? याला म्हणता जर्म लेयर। काय म्हणता? ये तीसरे नंबर का बॉडी का हमारा क्लासिफिकेशंस का क्राइटेरिया है। पहला है हमारा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है बॉडी सिमेट्री, और तीसरा है जर्म लेयर। अब ऐसा लास्ट वन है आज के लिए, जिसको बोला जाता है सिलोम। सिलोम को हम बोलते हैं कैविटी। सिलोमला काय म्हणता? हे विज्ञानचा शब्द आहे, ते सिलोम म्हणता, म्हणजे कैविटी। अब कैविटी होती है 3 अलग अलग टाइप की, बहुत आसान है। मान के चलो कि हमने एनिमल को कट किए, उसके इनसाइड में अगर बीन शेप कैविटी निकलती है कुछ ऐसी, इस कैविटी का नाम है ईयूसिलोमेट। याला काय म्हणता? ऐसे कैविटी को अगर एनिमल के इनसाइड में बीन शेप कैविटी निकलती है, याला म्हणता है ईयूसिलोमेट। अगर एनिमल के इनसाइड में पूरी
एंटायर कॅव्हिटी आहे, ये पूरी खाली जगह आहे इतनी, याला म्हणता सूडोसिलोमेट. काय म्हणता? इसका नाम है इस कैविटी का सूडो. सिलोम के मीनिंग होते हैं कैविटी. सिलोमेट का जो सिलोम शब्द है याला म्हणता कैविटी, स्पेस रिकामी जागा आपण म्हणू शकता. और अगर एनिमल में कैविटी है ही नहीं याला म्हणता असिलोमेट. याला काय म्हणता? दीज आर द क्राइटेरिया टू क्लासिफाइड द एनिमल्स. और एक लास्ट वाला है सेगमेंटेशंस एंड नॉन सेगमेंटेशंस, कि बॉडी के ऊपर सेगमेंटेड है क्या या फिर पूरी की पूरी फ्लैट बॉडी है क्या, नॉन सेगमेंटेड है क्या. इतने 4 या 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं. पहला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी सिमेट्री जिसमें असिमेट्रिकल बॉडी है जो डिवाइड नहीं होती किसी भी भाग में, रेडियल है जो 6 हिस्से में डिवाइड होती, और बायलॅटरल म्हणजे फक्त 2च पार्ट, और जर्म लेयर है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर आणि ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर, आणि हे आहे इओसिलोमेट, नंतर सूडोसिलोमेट आणि नंतर असिलोमेट. ते आहे बॉडी कॅव्हिटी. सर्वांना कळलं का? ठीक आहे. थँक्यू फॉर टुडे.